नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे संदूक के देवता, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। राधा कोतवाल को एक अंधेरे कमरे में लेकर पहुंची। अरे, तुम ये क्या कर रही हो? दीपक जलाओ, यहाँ बहुत अंधेरा है। घबराइए मत कोतवाल जी, हम पहले आपको स्नान करा रही हैं। बस आपके मालिश हो जाए फिर आप नहा लीजिए। हाँ हाँ, पर जरा जल्दी। मालिश करते हुए दासियों ने जानबूझकर देर लगा दी। तभी नगरपाल सज धज कर आया। मुझे देर तो नहीं हुई प्रिय? नहीं, आप ठीक समय पर आए हैं। राधा, इन्हें भीतर ले जाओ। आप मेरे साथ आइए नगरपाल जी। हाँ चलो। उधर दासियों ने कोलतार से सना तौलिया कोतवाल के बदन पर लपेटा। बाप रे, नगरपाल जी इधर ही आ रहे हैं क्या? नगरपाल जी यहाँ? दासियों ने कोतवाल को जल्दी से संदूक में धकेला। हाँ हाँ, नगरपाल जी इधर ही आ रहे हैं। आप जल्दी से इस संदूक में छिप जाइए। ठीक है। राधा नगरपाल को लेकर स्नान गृह में आई। यहाँ बहुत अंधेरा है, तुम मुझे कहाँ ले आई? यहाँ आपको कोई देखेगा नहीं। आप जल्दी से स्नान कर लें, मैं भीतर का प्रबंध देखती हूँ। राधा के जाते ही दासी युवतियों ने नगरपाल के कपड़े उतारे और उसके बदन पर काला तेल मलना शुरू कर दिया। जल्दी करो भाई, बस थोड़ी देर और। दासियों ने नगरपाल को भी भूत बनाने में काफी समय लगा दिया। तभी युवराज नंद वहां पहुंचा। देखा प्रिय, हम ठीक समय पर पहुंच गए हैं। आपकी बड़ी कृपा हुई मुझ पर युवराज। आइए, पधारिए। तभी राधा हाँफते हुए नगरपाल के पास आई। गजब हो गया नगरपाल जी, राजकुमार आपकी तलाश में यहाँ आए हैं। क्या? नहीं। राधा ने उसे भी बड़े संदूक में धकेला। आप जल्दी से इसमें छिप जाइए। आपको युवराज ने यहाँ देख लिया तो आपकी खैर नहीं। नगरपाल को संदूक में बंद करके राधा मधुलेखा के पास पहुंची। आपने मुझे याद किया देवी? हाँ राधा, तू कहाँ चली गई थी? देख, युवराज नंद यहाँ पधारे हैं। प्रणाम युवराज, प्रणाम। अरे, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? युवराज को ले जाकर शयन कक्ष में आराम से बैठा। जी। युवराज खुश होता हुआ स्नान गृह में पहुंचकर राधा से बोला, अरे, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? शयन कक्ष कहाँ है? युवराज, आपके शरीर से पसीने की गंध आ रही है। आप पहले स्नान कर लें। और अंधेरे का लाभ उठाकर युवती दासियों ने युवराज की भी वही गत बना दी। ये कौन सा तेल है? इनमें से तो अजीब सी गंध आ रही है। ये वशीकरण तेल है युवराज। इसे लगाकर कोई भी अपने सामने वाले को वश में कर सकता है। दासियां युवराज के शरीर सारे शरीर पर तेल मलकर हटी ही थी कि हिरण्यगुप्त यहाँ आ पहुंचा। बताओ प्रिय, कहाँ है वे तीनों? मैं अभी उनकी खबर लेता हूँ। वे नहीं आए देवर जी, शायद आपसे डर गए। आप स्नान कर लें, तब तक मैं आपके लिए भोजन लगाती हूँ। हिरण्यगुप्त को लेकर राधा जब स्नान गृह में पहुंची तब तक दासियों ने युवराज को भी संदूक में पहुंचा दिया। आइए, आप इस वशीकरण तेल से मालिश करके पहले अपने को शक्तिशाली बना लीजिए। हाँ, अच्छी तरह और रगड़ रगड़ कर मेरी मालिश करो। दासियों ने हिरण्यगुप्त के वस्त्र उतारने शुरू किए तो मधुलेखा आगे बढ़ी। देवर जी, मेरे पति मुझे आपके पास अमानत के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए छोड़ गए थे, लेकिन आप भी अब मुझे बुरी नज़र से देखने लगे। प्रिय, औरत और धन उसी का होता है जो उसे अपने अधिकार में रख सके। तुम जो कहती हो ठीक है, पर अब तुम्हारे पति का क्या भरोसा कि वो लौट कर आएगा भी या नहीं? नहीं, ऐसा मत कहो। मैं पतिव्रता नारी हूँ, उनके बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकूंगी। बको मत, तुम मेरी बनना होगा। तुम्हें मेरी बनना होगा। तुम्हारा पति अब कभी यहाँ नहीं आएगा। आएगा तो जीवित नहीं बचेगा। नहीं, ऐसा मत कहो। संदूक के भीतर आज तो बुरे फंसे। खामोश, तुम सबके सब बदमाश हो। पर युवराज, ये दुष्ट हिरण्यगुप्त तो हमारा भी बाप निकला। कुछ ही देर में दासियों ने हिरण्यगुप्त को भी वही दशा बना दी। शाबाश, मैं तुम्हें भारी इनाम दूंगा।
उसी समय राधा ने मकान के उस हिस्से में आग लगा दी जिसमें हिरण्यगुप्त रहता था। कुछ ही देर में सारा मकान धू धू कर जल उठा। सैकड़ों लोग उस तरफ दौड़ पड़े। आग, आग, आग। मकान में लगी आग को देखकर हिरण्यगुप्त उसी दशा में बाहर को भागा। बचाओ, बचाओ। उधर मधुलेखा ने नौकरों को आदेश दिया, पहले इस संदूक को बाहर निकालो, इसमें बहुमूल्य दौलत बंद है। जी अच्छा। उधर हिरण्यगुप्त घर से बाहर निकला तो राधा ने शोर मचा दिया, पकड़ो, पकड़ो, ये चोर है, इसी ने घर में आग लगाई है। चोर नहीं? फिर तो दे दनादन, दे दनादन। मारो साले को और मारो। नहीं, मैं चोर नहीं हूं। हिरण्यगुप्त अपने को छुड़ाकर भागा तो गली के कुत्ते उसके पीछे लग गए। भौं 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 भौं। बाप रे। भागते भागते हिरण्यगुप्त कीचड़ भरे गड्ढे में जा गिरा। भौं भौं। ओह। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही मधुलेखा अपने सखी राधा के साथ उस बड़े संदूक को लिवाकर राज दरबार में पहुंची। दुहाई हो महाराज, मेरे साथ न्याय कीजिए। तुम कौन हो बेटी? तुम्हें किसने सताया है? साफ साफ कहो। महाराज, मेरे पति अध्ययन के लिए जाते समय मुझे अपने मित्र हिरण्यगुप्त के पास छोड़ गए थे, किंतु अब उसकी दृष्टि में दोष आ गया है। वो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहता है। महामंत्री, हिरण्यगुप्त को तत्काल दरबार में आने के लिए कहो। जी महाराज। कुछ देर बाद ही हिरण्यगुप्त को दरबार में पेश किया गया। क्यों हिरण्यगुप्त, इस देवी ने जो कहा क्या वो सच है? ये सरासर झूठ है महाराज, मुझ पर झूठा लांछन है। महाराज, मेरे पति जाते समय घर के देवताओं को इस संदूक में बंद कर गए थे। वे इस दुष्ट की नीयत के साक्षी हैं। आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि मैं सच बोल रही हूँ या झूठ। क्या ये देवता जवाब देंगे? अवश्य देंगे महाराज, आप ही पूछिए। राजा ने पूछा, परंतु कोई उत्तर ना मिला। हे संदूक के देवताओं, बताओ कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये असंभव है। देखा महाराज, संदूक में कभी देवता बंद किए जा सकते हैं? तभी मधुलेखा पैर पटकती हुई संदूक के पास आई। बोलते क्यों नहीं हो? इस बार भी यदि नहीं बोले तो तुम्हें संदूक सहित जला डालूंगी, या फिर तुम्हें भरे दरबार में सबके सामने खड़ा कर दूंगी। अचानक संदूक में से आवाज आई। ये देवी सत्य कह रही है महाराज। इस दुष्ट हिरण्यगुप्त ने इस देवी का धर्म नष्ट करने का प्रयत्न किया था। हम इसके साक्षी हैं। कमाल है, परंतु इस संदूक में छिपे देवताओं को हम देखना चाहते हैं राजपुरोहित। क्या यह संभव है कि देवताओं को इस प्रकार संदूक में बंद किया जा सके? ये असंभव है महाराज। मुझे तो इसमें कोई भारी भेद दिखाई दे रहा है। सैनिक, इस संदूक को खोलो। जो आज्ञा महाराज। और जैसे संदूक खोला गया, कौन हो तुम? बाहर निकलो। कौन है ये? क्या यही देवता हैं? मधुलेखा ने पूरी बात राजा को बताई तो क्रोध में भर उठा। महामंत्री, इन चारों दुराचारी दुष्टों को जूतों से पीटते हुए सारे नगर में घुमाओ, इनका मुंह काला करके गधे पर बिठाओ। जो आज्ञा महाराज। लेकिन क्या तुम यही कहना चाहते हो कि इनमें हमारा बेटा नंद भी है? वो राजकुमार है। जी महाराज, और युवराज को साधारण नागरिकों की भांति सजा नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? राजा और युवराज साधारण प्रजा का रक्षक होता है। यदि वही दुराचार करे तो उसे सूली पर चढ़ा देना चाहिए। उसका अपराध साधारण नागरिकों से भी बड़ा होता है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ले जाओ इन्हें, और इन पर किसी भी तरह की दया मत करना। जी। राजा ने मधुलेखा को अपने पास बुलाया। बेटी, तुम्हारे साहस को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, परंतु मुझे दुख है कि उन दुराचारियों में हमारा बेटा भी है। जाओ, घर जाओ। अब मैं कहाँ जाऊँ महाराज? मेरा पति परदेश में है और मैं बेसहारा हूँ। ऐसा क्यों कहती हो बेटी? अभी मैं जीवित हूँ। राजपुरोहित, क्या आप इसे जानते हैं? महाराज, मधुलेखा मेरी पुत्री है। पर महाराज, आपके पति की आज्ञा के बिना पर महाराज, अपने पति की आज्ञा के बिना मैं अपने पिता के यहाँ नहीं जाऊंगी। ओह, तुम धन्य हो बेटी। तुम्हारा पतिव्रत धर्म भारतीय नारी का आदर्श है। ओह, तुम धन्य हो बेटी। तुम्हारा पतिव्रत धर्म भारतीय नारी का आदर्श है।
लेकिन बेटी, तुम मेरी सुरक्षा में तो रह सकती हो। अपनी प्रजा की रक्षा करना तथा उनके दुख सुख में काम आना राजा का धर्म होता है। आपकी आज्ञा मानना मेरी प्रजा धर्म है महाराज। राजा मधुलेखा को अपने साथ लेकर महल पहुंचा। आपने ये कैसा न्याय किया है स्वामी? नंद आपका अपना बच्चा है, उसे क्षमा कर दीजिए। और इस जगह यदि ये मधुलेखा तुम्हारी अपनी बेटी होती महारानी, और कोई दुष्ट इसके धर्म को नष्ट करने की कोशिश करता तो तुम क्या करती? नहीं, ऐसा मत कहिए स्वामी। फिर आप किस आधार पर नंद को आज़ाद कराने या माफ़ करने के लिए कह रही हैं? महारानी, राजनीति में यश और अपयश दोनों ही साथ साथ भोगने पड़ते हैं। आप ठीक कहते हैं महाराज। तभी मधुलेखा आगे बढ़ी। महाराज, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। महाराज, बड़े से बड़े अपराधी को भी पश्चाताप करने का एक अवसर अवश्य देना चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि हम उन चारों को यूं ही छोड़ दें ताकि उनके हौसले और भी बढ़ जाएं? महाराज, मैं चाहती हूं कि आप उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दें, उन्हें पश्चाताप करने का एक मौका अवश्य दें। राजा ने कोतवाल, नगरपाल, युवराज और हिरण्यगुप्त को बुलवाया। इस औरत की ओर देखो, हम तुम्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश देना चाहते हैं, पर यह तुम्हें एक बार अच्छा इंसान बनने का मौका देना चाहती है। तत्काल चारों मधुलेखा के कदमों में गिर पड़े। बहन, हम पापी हैं, हमें माफ मत करो, सूली पर चढ़ जाने दो हमें। नहीं, उठो, तुम्हें इस नगर की पवित्रता बनाए रखने के लिए देवता बनना है। राजा ने चारों को क्षमा कर दिया। बेटी, हमें ही नहीं पूरे नगर को तुम पर गर्व है। धन्य है वो व्यक्ति जिसके तुम संतान हो, और धन्य है वो पति जिसके तुम पत्नी हो। महाराज, आप मेरे पिता तुल्य हैं। ये सब आपके ही संस्कार हैं। अपना अध्ययन समाप्त करके एक दिन पुरोचन वापस लौटा और उसने सारा वृत्तांत सुना। पिताश्री, आज मैं गर्व से सिर ऊंचा कर समाज में चल सकता हूँ। निश्चय ही आओ, महल में चलते हैं। महल में पुरोचन अपनी पत्नी से मिला तो उसका गला भर आया। मधुलेखा, तुम्हें पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। स्वामी, समाज में एक अकेली और रूपवती स्त्री का जीवन बड़ा मुश्किल है। राजा ने बहुत धन धान्य देकर मधुलेखा और पुरोचन को विदा किया। सदा सुहागिन रहो बेटी। आश्रम में गुरुदेव एवं शिष्य ने पुरोचन एवं मधुलेखा का जोरदार स्वागत किया। यशस्वी भव। पुरोचन, इस बार तुम्हारे चेहरे पर निश्चय ही ज्ञान का तेज है। आपकी कृपा के अतिरिक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है गुरुदेव। उसी दिन पाणिनि से भेंट होने पर। क्यों पुरोचन, सुना है कोई बहुत बड़ा तीर मार कर लाए हो? फिर हो जाए सशर्त शस्त्रार्थ। अवश्य, पराजित व्यक्ति को सदैव के लिए आश्रम छोड़ना होगा। दूसरे दिन गुरुदेव की देखरेख में पाणिनि और पुरोचन का शस्त्रार्थ हुआ। कई दिनों के शस्त्रार्थ के बाद गुरुदेव ने निर्णय देते हुए पुरोचन को विजयी घोषित किया। पुरोचन की जय। दूसरे दिन पाणिनि आश्रम छोड़कर जाने लगा तो द्वार पर पुरोचन ने उसे रोका। नहीं मित्र, आश्रम छोड़कर तुम नहीं जाओगे। गुरुदेव की आज्ञा से ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए हम दोनों जा रहे हैं, तुम यही रहो। लेकिन पुरोचन ठीक कह रहा है पुत्र, तुम अपना अध्ययन पूर्ण करो। तुम्हें व्याकरण के क्षेत्र में बहुत यश कमाना है। और इसके बाद मधुलेखा एवं पुरोचन ज्ञान के प्रचार के लिए आश्रम छोड़कर निकल पड़े। सदैव सुखी रहो। तुम वाकई महान हो मित्र। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और अगर बनारस या काशी के हो तो कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।